हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज हम समझेंगे बीजीपी क्या होती है एंड बीजीपी के क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड बीजीपी कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, राइट। सो सबसे पहले हम समझेंगे बीजीपी। ओके। सो बीजीपी बीजीपी दो टाइप्स की होती है। वन इज इंटीरियर बीजीपी, सेकंड इज एक्सटीरियर बीजीपी। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। सो वन इज आईबीजीपी, second is EBGP. So BGP is the one of the type of the dynamic routing। जैसा हमने पिछली वीडियो में समझा था, राउटिंग दो तरह की होती है। स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग, करेक्ट। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, हर एक इनडायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट का जहां पे भी मुझे रीच करना है, हर एक इनडायरेक्टली कनेक्टेड डेस्टिनेशन की मुझे राउटिंग मैनुअली करनी पड़ती है स्टैटिक में, राइट। मैनुअली करनी पड़ती है, राइट। बट डायनामिक में ऐसा नहीं है। राउट्स ऑटोमेटिक डायनेमिकली अपडेट होते हैं। आपका पीयर डाउन हो गया तो आपको राउट्स मिलना बंद हो जाएंगे। अगर पीयर अप है तो आपको राउट्स मिलते रहेंगे। बट स्टैटिक में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक में आपने एंट्री बनाई तो वो एंट्री ऑलवेज बनी रहती है जब तक आप उसको मैनुअली ऐड नहीं करते, रिमूव नहीं करते, राइट। तो स्टैटिक का मतलब ही वही है कि फोर्सफुली आप स्टैटिकली दे रहे हो एंट्रीज, राइट। पर डायनामिक में ऐसा नहीं है, डायनामिकली आपको राउट्स मिलते हैं। तो आज हम बीजीपी समझते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। सो बीजीपी दो टाइप्स की होती है, आईबीजीपी एंड ईबीजीपी। एंड आईबीजीपी क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा। आईबीजीपी जैसा हमने नेटवर्किंग में पढ़ा है, जो बीजीपी है वो एएस नंबर पे काम करती है हमेशा। तो आईबीजीपी क्या होती है, जब दो पीएस के बीच में सेम एएस नंबर पे नेबरशिप एस्टेब्लिश होती है, राइट। सेम एएस नंबर्स, जो नेबरशिप है, नेबरशिप एस्टेब्लिश बिटवीन पीयर्स ऑन सेम एएस। यानी मान लो मेरा एक राउटर ये है, दूसरा राउटर ये है, एंड इनके बीच में अगर मान लो मैं बीजीपी यूज कर रहा हूँ तो लोकल एएस एंड रिमोट एएस, अगर दोनों एएस सेम है तो वो होता है आईबीजीपी, राइट। एंड हम समझते हैं उसके बाद ईबीजीपी। ईबीजीपी ईबीजीपी जो नेबरशिप बनती है वो बनती है डिफरेंट एएस नंबर्स पे। यानी नेबरशिप एस्टेब्लिश बिटवीन पीयर्स ऑन डिफरेंट एएस नंबर। यानी बोल सकते हैं दो राउटर्स हैं यहाँ पे मेरे, करेक्ट। एंड ये पीयर है, मान लो डॉट वन इधर है, आपका डॉट टू इधर है। एंड इन दोनों के बीच में अगर आप बीजीपी फॉर्म कर रहे हो, बीजीपी फॉर्म कर रहे हो, और यहाँ पे रिमोट एएस एंड लोकल एएस,
अगर डिफरेंट हैं एंड बीजीपी नेबर से बना रहे हो, इट मीन्स ये जो बीजीपी की फॉर्म है वो ईबीजीपी फॉर्म होगी। बिकॉज यहाँ पे हम लोकल एंड रिमोट एएस, दो डिफरेंट डिफरेंट एएस यूज कर रहे हैं। ये तो होता है आईबीजीपी एंड ईबीजीपी। एंड इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? तो पोर्ट नंबर इसका होता है, सॉरी, जो इसका पोर्ट नंबर होता है वो होता है टीसीपी 179। ओके। जो इसका पोर्ट नंबर होता है वो क्या होता है? टीसीपी 179। सपोज करो आपके दो पीयर्स हैं एंड इनके बीच में, मतलब .1 एंड .2, आईसीएमपी अलाउड है, एचटीटीपीएस अलाउड है, बट जो टीसीपी 179 है वो आपका, वो अलाउड नहीं है। देन क्या होगा? देन ये होगा कि इन दोनों के बीच में बीजीपी एस्टेब्लिश फॉर्म नहीं होगी, चाहे वो आईबीजीपी हो चाहे वो ईबीजीपी हो। राइट। तो बीजीपी फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आईसीएमपी पिंग पिंग इनेबल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टीसीपी 179 पोर्ट हमेशा अलाउ होना चाहिए। अगर वो अलाउड नहीं है देन प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं आईबीजीपी एंड ईबीजीपी की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू पर। राइट। कि आईबीजीपी की एडी वैल्यू क्या होती है एंड ईबीजीपी की एडी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले आईबीजीपी देखते हैं। जो आईजीपी की एडी वैल्यू होती है वो होती है 200, एंड जो ईबीजीपी की एडी वैल्यू होती है वो होती है 20। ये जग जाहिर है, ये ऑलरेडी पब्लिक पब्लिक हो रखा है कि जो आईबीजीपी की एडी वैल्यू होती है, आईबीजीपी, उसकी वैल्यू होती है एडी वैल्यू 200, एंड जो ईबीजीपी होती है उसकी एडी वैल्यू होती है 20। ठीक है। तो हमने अभी तक समझा कि बीजीपी क्या है। बीजीपी इज अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ द बीजीपी। वन इज आईबीजीपी, सेकंड इज ईबीजीपी। आईबीजीपी क्या होता है? आईबीजीपी जहाँ पे दोनों एंड पे एएस नंबर सेम यूज हो रहे हो फॉर नेबरशिप, नेबरशिप बिल्डिंग के लिए सेम एएस नंबर यूज होते हैं दोनों एंड पे। लोकल एएस एंड रिमोट एएस अगर सेम है तो हम आईबीजीपी फॉर्म करते हैं। अगर लोकल एएस और रिमोट एएस डिफरेंट डिफरेंट दोनों एंड पे, देन वो ईबीजीपी फॉर्मेशन होता है। ओके। उसका पोर्ट नंबर, बीजीपी का पोर्ट नंबर समझा हमने। बीजीपी का पोर्ट नंबर टीसीपी 179 होता है। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू है, एडी वैल्यू है, आईबीजीपी की 200 होती है, ईबीजीपी की 20 होती है। ओके। चलो क्विकली समझते हैं कि FortiGate फायरवॉल में ईबीजीपी कैसे फॉर्म करते हैं। पहले ईबीजीपी समझेंगे, देन उसके बाद में आईबीजीपी समझेंगे अगली वीडियो में। तो ईबीजीपी कैसे फॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले क्या है, ईबीजीपी फॉर्मेशन के लिए आपके पास में पोर्ट नंबर 179। राइट। कौन कौन सा? दो मेरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है आपका? पोर्ट नंबर 179 आपस में रीचेबल होना चाहिए। ओके। एंड लोकल एएस, रिमोट एएस, ये डिफरेंट होना चाहिए। ये कंडीशन होती है आपके आईबीजीपी और ईबीजीपी को डिफाइन करने के लिए। अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट है तो वो ईबीजीपी होगी, करेक्ट। एंड ये आपका होता है बीजीपी रीचेबिलिटी, क्योंकि ये पोर्ट ही बीजीपी का होता है। बीजीपी कोई पोर्ट बोलता है कि बीजीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, तो सिंपल आपका आंसर होना चाहिए टीसीपी 179। राइट। चलो समझते हैं कि FortiGate फायरवॉल में ईबीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या क्या चाहिए होगा हमें, मैं बताता हूँ आपको।
तो उसके लिए एक टोपोलॉजी बनाई हुई है मैंने। ये मेरा मैनेजमेंट फायरवॉल है, ये लैन है, ये मेरा जो जिस जिस पे बीजीपी नेबरशिप एस्टेब्लिश करूंगा बिटवीन दो दो फायरवॉल्स। एक एक पे मैं रखूंगा जो सबनेट यूज करने वाला हूं मैं हूँ 172.16.1.0/30। ये सबनेट यूज करूंगा मैं, जिसमें एक आईपी मैं फायरवॉल एंड पे रख फायरवॉल 1 पे रखूंगा, एंड दूसरी आईपी रखूंगा मैं फायरवॉल 2 पे। ओके, ये सबनेट है मेरा। क्विकली लॉगिन करता हूँ इसको मैं। फायरवॉल 1 को पहले लॉगिन करके एक फायरवॉल पर हम करेंगे जीयूआई के थ्रू, दूसरी फायरवॉल पर करेंगे सीएलआई के थ्रू, जिससे हमें पता चलेगा कि बीजीपी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थ्रू सीएलआई एंड जीयूआई कैसे करते हैं, राइट। तो डायग्नोस आईपी एड्रेस लिस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फायरवॉल में जितने भी इंटरफेसेस होते हैं, चाहे वो वर्चुअल इंटरफेस हो या फिजिकल इंटरफेस हो, उन सब पे क्या क्या आईपी कॉन्फ़िगर है, एक सिंगल कमांड के थ्रू आप देख सकते हो जितने भी इंटरफेसेस पे आईपी कॉन्फ़िगर होती है, राइट। तो अभी डायग्नोस आईपी एड्रेस लिस्ट में कमांड चलाई एंड उसकी आउटपुट आएगी। हर एक इंटरफेस जो भी आईपी कॉन्फ़िगर है, चाहे वो फिजिकल है लॉजिकल है, सब पे आपको आईपी दिख रही है, राइट। तो अभी मैं मैनेजमेंट के थ्रू फायरवॉल 1 एक्सेस करता हूँ, एंड उस पर बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन से पहले अपनी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ये प्रीडिक्ट क्या है। सबसे पहले जिन आईपी के बीच में नेबरशिप बनानी है वो आईपी आपस में पोर्ट नंबर 179 पर रीचेबल होना चाहिए, करेक्ट। क्विकली लॉगिन करता हूँ मैं। पहली फायरवॉल होगी ये। डायग्नोस आईपी एड्रेस लिस्ट, इससे क्या करते हैं हम, इससे एक बार में इंटरफेस पे जितनी भी आईपी होती हैं हम वो देख सकते हैं, राइट। ओहो। तो सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपी सबनेट है 172.16.1.1 में पोर्ट नंबर 2 यहाँ पे रखूंगा मैं। इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, मान लो मैं अभी के लिए वैन एमपीएलएस करता हूँ, इसको कंसीडर एमपीएलएस। जो इसका रोल है वो वैन है, एंड जो इस पे आईपी दे रहा हूँ मैं 172.16.1.1 दूंगा एक एंड पे, उसी की दूसरी आईपी दूंगा मैं दूसरे एंड पे। अभी के लिए पिंग रिचेबिलिटी के लिए पिंग इनेबल कर देता हूँ। दूसरी फायरवॉल पे आईपी देता हूँ मैं 172.16.1.2। ओके, देन हम चेक करेंगे क्या ये आपस में 179 पे रीचेबल हैं या नहीं है। ये भी दूसरे एंड पे भी मान लो मैं एमपीएलएस ट्रीट करता हूँ इसको, एमपीएलएस एंड वैन। एमपीएलएस इज द another टाइप ऑफ द वैन ओनली। जैसे इंटरनेट होता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होता है, एमपीएलएस जो यूज होता है वो प्राइवेट सिक्योर प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, राइट। 172.16.1.2 मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, एंड इस पे भी आईसीएमपी सर्विस इनेबल करके ओके कर देता हूँ। अब मुझे बीजीपी 172.16.1.1 एंड 172.1.2 के बीच में एस्टेब्लिश करनी है। तो क्या पहली प्रीरिक्विजिट है, बीजीपी फॉर्म करने के लिए आपको टीसीपी बीजीपी फॉर्म करने के लिए आपको टीसीपी 179 रीचेबल होना चाहिए। अगर वो नहीं है देन आप बीजीपी फॉर्म नहीं कर सकते। 1.1 179, राइट। इट इज ट्राइंग। अगर ये रीचेबल नहीं है देन प्रॉब्लम होगी, देन हमें कुछ और वर्क अराउंड देखना पड़ेगा, राइट। चलो कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, हो सकता है टेलनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो पहली फायरवॉल पे हम क्या करेंगे, ईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सिंपल जीयूआई के थ्रू नेटवर्क में आओ। नेटवर्क में आप बीजीपी सेक्शन में जाएंगे तो बीजीपी, देन सबसे पहले आपको लोकल एएस डिफाइन करना पड़ेगा। लोकल एएस क्या है आपका, मैं बोल रहा हूँ लोकल एएस मेरा 1 2 3 4। ओके, राउटर आईडी अगर आपको मैनुअली देनी है तो राउटर आईडी मैनुअली ले सकते हो। अदरवाइज 40 गेट फायरवॉल या कोई और राउटर है जो बीजीपी है वो राउटर आईडी सिलेक्शन का भी एक मैकेनिज्म है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि बीजीपी में राउटर आईडी कैसे डिसाइड होती है, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या सीक्वेंस रहता है राउटर आईडी चेक करने का। वो एक मैं सेपरेट वीडियो दूंगा आपको। नेबर्स, नेबर्स क्या है कि जो मेरी 40 गेट फायरवॉल 1 है, 172.16.1.1 आईपी है,
उसका नेबर क्या रहेगा बीजीपी फॉर्म करने के लिए, राइट। तो नेबर में देता हूँ, मेरा नेबर है 172.16.1.2, 1.2 दे दिया। अब 1.2 जो चल रहा है वो किस एएस के साथ में चल रहा है, क्योंकि ये मेरा रिमोट आईपी है, पीयर आईपी है, तो पीयर का ही मुझे रिमोट एएस देना पड़ेगा, राइट। इसका एएस है 5678। पासवर्ड कुछ नहीं रखते। इस पे जो इंटरफेस बीजीपी फॉर्म करेंगे वो इंटरफेस है एमपीएल पोर्ट, राइट। इसमें कुछ सेटिंग्स और इनेबल करनी पड़ती है, जैसे सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन। आपको आपको एडवर्टाइज राउट्स आपको एडवर्टाइज राउट्स देखने हैं, या चलो इसको एक सेपरेट वीडियो देते हैं, उसमें देखेंगे। आज पहले बीजीपी नेबरशिप देखते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर किया, ओके किया। अब इसमें आ गया 172.16.1.2 5678, ये मेरा रिमोट यूज हो गया, ये मेरा लोकल यूज हो गया। नीचे आएंगे तो इसमें नेटवर्क बोल रहा है, नेटवर्क क्या देना चाहते हो आप, राइट। नेटवर्क में वो सब नेट हम देते हैं जो हमें इधर से एडवर्टाइज कराने हो, राइट। मान लो मैं बोल रहा हूँ मुझे नेटवर्क कराना है 1.1.1.1/30, ये एडवर्टाइज कराना है बीजीपी के थ्रू दूसरे एंड पे, तो मैं ओके करता हूँ इसको। सेटिंग सेव हो गई, कॉन्फ़िगरेशन भी सेव हो गई। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा। या एक तरफ हमने जीयूआई में किया कि सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने लोकल एस डिफाइन किया, अपना नेबर अपने जो पीयर है उसकी आईपी दी, एंड उसका रिमोट एस दे दिया। तो 1.1 के लिए जो पीयर था वो था 1.2। अब हम करेंगे 1.2 पे कॉन्फ़िगरेशन। 1.2 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम यहाँ करेंगे थ्रू CLI, ओके। सो कॉन्फ़िग राउटर बीजीपी सेट एएस नंबर, क्या था हमारा लोकल एस 5678। क्यों? क्योंकि जब मान लो यहाँ पे ये रिमोट हो गया इसके लिए, तो यहाँ दूसरी रिमोट एंड पे ही इसका खुद का लोकल वो माना जाएगा, राइट। क्योंकि हम आईपीजीपी यूज कर रहे हैं। एडिट, सो एडिट से पहले कॉन्फ़िग नेबर बताना पड़ेगा ना, मैं क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो सेम सेटिंग हमने केवल बीजीपी ग्लोबल सेटिंग में करी थी, केवल मैंने लोकल एएस डिफाइन किया था। देन हमने नेबर कॉन्फ़िगर किया था। नेबर में हमने आईपी बताई थी कि नेबर है मेरा 172.16.1.1। क्यों? अभी हम 1.2 पे हैं, और नेबर जो बीजीपी नेबर रहेगा वो 1.1 रहेगा, राइट। टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बैठा हूँ, तो नेबर मेरा ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ तो मेरा नेबर ये हो जाएगा, करेक्ट। नेबर सेट रिमोट एएस 1 2 3 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जो आपने एंट्री में एडिट किया था, इस वाली एंट्री में, इससे बाहर आने के लिए आपने नेक्स्ट लाया। देन एंड, क्यों एंड चलाएंगे? जो आपने नेबर में एंट्री ली थी उससे बाहर आने के लिए एंड चलाएंगे। अब आप आगे ग्लोबल, ग्लोबल में। अब आपको क्या है, कोई नेटवर्क यहाँ से एडवर्टाइज करना है, तो आप करोगे कॉन्फ़िगर नेटवर्क, नेटवर्क, राइट। कॉन्फ़िग नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे भी हमने जीओए में 3 स्टेप लिए थे। ग्लोबल बीजीपी में लोकल एएस डिफाइन किया था, फिर नेबर्स में हमने नेबर आईपी एंड रिमोट एएस किया था, एंड नीचे आके नेटवर्क्स में हमने नेटवर्क किया था। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे ग्लोबल बीजीपी में लोकल एएस डिफाइन किया है हमने, नेबर में आके नेबर एंड रिमोट एएस डिफाइन किया है, एंड नेटवर्क में आके नेटवर्क डिफाइन करते हैं हम, राइट। एडिट वन, सेट प्रीफिक्स 2.2.2.2/32, next, and. So this is how we can set up a basic BGP configuration in FortiGate firewall via GUI and CLI। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली, चलो इसको देख शो कैसे करेंगे कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई है। तो सिंपल, शो राउटर बीजीपी। शो राउटर बीजीपी से आपने देखा कि मैंने अपना लोकल एएस डिफाइन कर दिया, नेबर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया विद रिमोट एएस, एंड नेटवर्क में कौन जो भी सबनेट मुझे एडवर्टाइज करना था वो कर दिया, राइट। अब ये तो हो गया। सो अब मुझे देखना है कि जो बीजीपी मैंने बिटवीन पीयर्स एस्टेब्लिश करी है उसका स्टेटस क्या है। तो उसको देखने के लिए कमांड होती है गेट राउटर इन्फो बीजीपी समरी। इस समरी से पता चलता है कि मेरा जो ये इस फायरवॉल से, इस राउटर से जो नेबर है वो ये है, उस नेबर का एएस ये है, एंड कितने मैसेज सेंड हुए, कितने रिसीव हुए हैं, एंड जो बीजीपी का स्टेटस है वो अप है या डाउन है। अगर अप है तो कितने टाइम से अप है, 39 सेकेंड से, राइट। जीरो प्रीफिक्स मिल रहा है मुझे अभी। जीरो प्रीफिक्स क्यों मिल रहा है?
चलो देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक लूप बैक बनाता हूँ यहाँ पे। लूप बैक, लूप बैक एंड इंटरफेस का टाइप लूप बैक इंटरफेस, राइट। एंड यहाँ देता हूँ 1.1.1.1/32 एंड ओके। सिमिलरली हियर ऑल्सो लूप बैक 2.2.2.2/32। अब देखते हैं, जैसे मैंने जो सबनेट बीजीपी में एडवर्टाइज किया था उसका फायरवॉल में कहीं कोई रिलेवेंस ही नहीं था। जैसे ये 2.2.2.2 मैंने यहाँ से एडवर्टाइज किया था, तो फायरवॉल की किसी भी राउटिंग एंट्री में ना तो कनेक्टेड में था, ना तो वो स्टैटिक में था, किसी भी राउटिंग एंट्री में वो अवेलेबल ही नहीं था। इवन उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं था 2.2.2.2 कहाँ है। तो जैसे ही मैंने उसका रिलेवेंस क्रिएट किया फायरवॉल में, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक एंट्री दिखने लगी मुझे। तो देखते हैं क्या है। गेट राउटर इन्फो बीजीपी नेबर, एंड ये है क्या एग्जैक्टली इसको समझते हैं। ओके, नेबर एंड advertised routes. So this is command through which we can check the advertised routes. तो हम यहाँ से क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक सबनेट मिल रहा है तो हम .2.2.2.2 एडवर्टाइज कर रहे हैं वाया 1.2 टूवर्ड्स 1.1। चलो यहाँ देखते हैं कि यहाँ से अगर एडवर्टाइज हो रहा है तो क्या मेरे रिमोट फायरवॉल पे ये राउट मुझे मिल रहा है। गेट राउटर इन्फो बीजीपी नेबर 172 1.172.16 1.2, क्योंकि नेबर मेरा क्या है 1.2। एंड रिसीव्ड राउट, ये बोल रहा है इनबाउंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट इनेबल्ड। सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि हम इसको इनेबल करते हैं। बट मैं ये आपको इशू दिखाना चाहता था कि क्या प्रॉब्लम आती है अगर हम उसे इनेबल नहीं करते तो, राइट। तो हमें सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनेबल करनी पड़ेगी, देन हम जो इनबाउंड या रिसीव ट्रैफिक है, रिसीव्ड राउट्स हैं, उनको उस नेबर के थ्रू देख सकते हैं। अगर इस पे मान लो इस नेबर पे सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन आपने इनेबल नहीं किया है तो आप इनकमिंग राउट्स, आई मीन रिसीव्ड राउट्स नहीं देख सकते वाया CLI। ओके, इवन यहाँ पे भी नहीं देख सकते हो आप। अब मैं क्या करता हूँ, अब दोबारा से मैंने इनेबल किया है, देन चेक करता हूँ। तो मुझे जैसे ही मैंने इनेबल किया मुझे तुरंत मिल गया 2.2.2 रिसीव हो रहा है 1.2 के थ्रू। इवन आपको GUI में भी दिख जाएगा वो राउट्स। नेबरशिप जीओए में दिख रही है आपको .2 के साथ में .1 के साथ में। इस रिमोट एएस पे आपको एस्टेब्लिश है बीजीपी, राइट। ये बीजीपी नेबर है। अगर आपको बीजीपी पाथ्स देखने हैं देन बीजीपी पाथ भी देख सकते हो। .1.1.1 मेरा लोकल है आईजीपी का। .2.2.2 मेरा 1.2 के थ्रू लर्न हो रहा है बीजीपी के थ्रू, राइट। तो इस वीडियो में हमने समझा कि बीजीपी क्या होता है, बीजीपी के टाइप्स क्या होते हैं, आईबीजीपी एंड ईबीजीपी के एडी वैल्यू क्या होती है, बीजीपी का पोर्ट नंबर क्या क्या होता है, एंड FortiGate फायरवॉल में बेसिक बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं बिटवीन टू पीयर्स। एंड इसमें ये भी समझा हमने स्पेशली ईबीजीपी, राइट। ईबीजीपी क्या होता है कि जब बिटवीन टू पीयर्स दो डिफरेंट एएस नंबर यूज में आते हैं, वो सिनेरियो ईबीजीपी का होता है, राइट। तो इसमें हमने बेसिक बीजीपी किया एंड एक सिंगल आईपी एज ए लूप बैक आईपी एडवर्टाइज करके भी देखा एंड चेक किया वो एडवर्टाइज भी हो रहा है एंड दूसरे एंड पे रिसीव भी हो रहा है, राइट। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।